बहुत बार एज एन अकाउंटेंट जब आप वर्किंग करते हैं तो आपके सामने ऐसा डेटा आता है जिसके अंदर जो प्रेजेंटेशन है, जिस फॉर्म में आपको वो डेटा चाहिए, उस फॉर्म में वो डेटा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है नेम ऑफ कस्टमर है, लेकिन आपको चाहिए कि जो कस्टमर का जो नाम है उसका फर्स्ट नेम आपको अलग मिले और लास्ट नेम आपको अलग मिले, दो अलग अलग कॉलम्स के अंदर ये डिटेल्स आपको चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो है कहीं पर जो नाम है उसके अंदर स्पेस है, कहीं पर जो नाम है उसके अंदर कोमा है, कहीं पर जो नाम है उसके अंदर कोलन है। तो जिसकी वजह से वो जो डेटा है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो डेटा उसमें जो है सुटेबल नहीं है। तो ऐसे में ये डेटा आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग दो तीन ऑप्शंस एक्सेल के अंदर मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप जो डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एज पर यूर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें जो नेम ऑफ कस्टमर है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे पहले एक कॉलम हम ऐड करेंगे। कंट्रोल विद प्लस बटन के साथ जो है आप जो कॉलम है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर इस डेटा को, जिस डेटा को आपको स्प्लिट करना है, उस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे और डेटा टैब के अंदर आपको जो है टेक्स्ट टू कॉलम का जो है ऑप्शन दिया गया है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। जब आपको लगता है कि आपका जो डेटा है उसके अंदर जो है जो जो स्पेस है, उस स्पेस की वजह से ही बस आप उस डेटा को अलग कर सकते हैं, तो ऐसे में आप फिक्स्ड विड्थ का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डेटा के अंदर स्पेस के अलावा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूरज सिंह के बीच जो है स्पेस है, लेकिन जो कांता यादव है उनके बीच में जो है एक कॉमा भी है, और जो अमित शर्मा है उनके बीच में कॉलन है। तो इसलिए सिर्फ स्पेस ही ऐसा एक जो है कॉमन जो है पैरामीटर नहीं है जिसके बेस पर आप इसको अलग कर सकते हैं। तो जहां पर एक से ज्यादा पैरामीटर्स है, एक से ज्यादा जो है कैरेक्टर्स हैं, तो वहां पर आप डिलिमिटेड जो है ऑप्शन को यूज करेंगे। और यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, अभी जो आपका यहाँ पर जो डेटा है वो कुछ इस तरह से दिखाई आपको दे रहा है। आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे डिलिमिटर्स जो है आपको काफी सारे दिए गए हैं कि इसके बेसिस पर आप डेटा को अलग करना चाहते हैं। टैब के बेसिस पर, सेमीकोलन के बेसिस पर, कॉमा के बेसिस पर, स्पेस के बेसिस पर। तो यहाँ पर आपको अपने डेटा के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि किस पैरामीटर के बेस पर आप उस डेटा को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर डेटा प्रीव्यू आपको दिया गया है। आपका जो करंट डेटा है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मैं सिर्फ कोमा यहां पर सेलेक्ट करता हूं, तो आप देखेंगे जिस इनपुट के अंदर, जिस डेटा के अंदर कोमा यूज किया गया, वो डेटा यहां पर अब स्प्लिट हो गया है कि कांता जो है उसको अलग कर दिया गया है फर्स्ट नेम को, और जो यादव है जो लास्ट नेम है उसको अलग कर दिया गया है। इसी तरह से मान लीजिए कोई ऐसा पैरामीटर जो यहाँ पर नहीं है, उसमें आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए जो भी आपका पैरामीटर है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे जो अमित शर्मा जहां पर कोलन यूज किया गया था, वहां पर अमित जो फर्स्ट नेम है उसको अलग कर दिया गया और जो शर्मा है उसको अलग कर दिया गया। अब लास्ट जो हमारे पास है स्पेस, स्पेस के बेस पर जो है अलग किया जाए, तो यहाँ पर जैसे ही हमने स्पेस को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर स्प्लिट कर दिया गया, फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग कर दिया गया। इसके बाद आप यहाँ पर जो है स्क्रॉल डाउन करते हुए जो अपना जो डाटा है उसको कंप्लीट वे में चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप जो है यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपको एक वार्निंग है कि डेटा आपके पास ऑलरेडी है, तो क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं जो न्यू डेटा के साथ, इसको आप ओके करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो डेटा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों अलग अलग यहाँ पर कर दिए गए हैं। जहां पर लास्ट नेम अवेलेबल नहीं था वहां पर जो है ब्लैंक रखा गया है, और जहां पर भी लास्ट नेम अवेलेबल था वहां पर लास्ट नेम अलग कर दिया गया है। अपने प्रीवियस सेशन में हमने जो जो डुप्लीकेशन के रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग की थी उसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर जो ये सेल्स हैं इनको जो है हाईलाइट किया गया है ड्यू टू डुप्लीकेशन। यहाँ पर जो डुप्लीकेशन है, जो शर्मा है वो दो बार यहाँ पर जो है आ रहा है, और जो यादव है वो भी दो बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया है, जो कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में जो है आपके साथ डिस्कस किया था।
अब यहाँ पर इसको आप जो है सिंपली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो इस तरह से जो है आपका डाटा जो है आप स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी वे में मान लीजिए यहां पर हमारे पास ईमेल आईडी है, लेकिन हमें जो है जो ईमेल आईडी की जो फर्स्ट नेम्स हैं दैट इज सूरज डॉट सिंह, अमित शर्मा, अमित कुमार, कांता, सुमित यादव, ये चाहिए। हमें जो डोमेन है, जो 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 एट द रेट जो डॉट कॉम है, वो हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे में आप एक फ्लैश फिल का ऑप्शन दिया गया है, वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक जो है कॉलम फिर से इंसर्ट करेंगे कंट्रोल प्लस बटन का यूज करते हुए, और उसके बाद फ्लैश फिल जो है ऑटोमेटिकली आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सूरज डॉट सिंह, जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसका मतलब यह है कि इस डेटा में से मुझे एट द रेट ऑफ पहले से जो इनपुट है वो चाहिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल के अंदर अमित टाइप करने की कोशिश करता हूं, तो आप देखेंगे जो हाईलाइट यहां पर आपको दिखाई देंगे जो जो भी इनपुट्स हैं, और जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करता हूं तो जितने भी यहां पर जो इनपुट्स है वो यहां पर आ जाते हैं। लेकिन जो करेक्ट इनपुट है वो अभी यहां पर नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फिर से अपना जो डेटा है उसको फिर से यहां पर एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो एट द रेट ऑफ से पहले जितने भी जो नेम्स हैं वो यहां पर आ गए हैं। तो इस तरह से मान लीजिए आपको जो है किसी भी ईमेल आईडी से जो पहले जो एट द रेट ऑफ से पहले जो डाटा है वो चाहिए, तो इसके लिए फ्लैश फिल जो है कमांड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश फिल यहां पर भी दिया गया है एक ऑप्शन जो डाटा के अंदर जो ऑटोमेटिकली आपकी जो है जो वैल्यूज है उनको फिल करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। जो आपने इनपुट यहां पर एंटर किया उसके बेसिस पर वो जो है एनालाइज करता है कि क्या इनपुट आपको चाहिए, और अकॉर्डिंगली वो जो है इनपुट आपको प्रोवाइड करता है। इसके लिए आप यहाँ पर जो है मान लीजिए आपने सिर्फ ये दो ही जो इनपुट्स है इनको लिया, उसके बाद अब आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे तो भी फ्लैश फिल आप यूज कर पाएंगे, और उसके बेसिस पर आपका जो डाटा है आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल ई के साथ आप फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं। और जब इनिशियली आप कोई भी इनपुट एंटर करते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक्सेल अपनी इंटेलिजेंस के बेस पर जो है उसको फिल करने के लिए आपको ऑप्शन देता है। वो ऑप्शन आप चेक करें, अगर वही डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है तो आप सिर्फ एंटर बटन प्रेस करें और वो डाटा जो है आपके सामने आ जाता है। इसको हम फिर से डिलीट करते हैं और यहाँ से जो है आप फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर डाटा के अंदर फ्लैश फिल का जो ऑप्शन दिया गया है इसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो डाटा जो है आपके सामने आ गया। तो कंट्रोल ई का आप यूज कर सकते हैं, फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं डाटा टैब के अंदर। और जब इनिशियली आप जो इनपुट एक्सेल को बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, उसके बेसिस पर वो खुद आपको ऑप्शन देता है कि ये जो डाटा है आप जो है ये इनपुट जो है यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस आपके सामने दिखाई देंगे, अगर वो सभी ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग आपको सिंपली एंटर बटन पर प्रेस करना है, और जैसे ही आप एंटर बटन पर प्रेस करेंगे वो डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है जो टैक्स टू कॉलम और फ्लैश फिल इन दोनों का यूज करते हुए जो है यहाँ पर आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी वीडियोस हम आपके साथ जो है डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं टैक्सेशन फील्ड्स के अंदर, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जो जॉब है उसको इम्प्रोवाइज करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप इन कोर्सेज को जो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है कोर्सेज सेक्शन के अंदर, यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। आप इनके जो है डेमो वीडियोस को देख सकते हैं। डेमो वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको जो क्वालिटी है वो पता लग जाती है, और जो कंटेंट है वो पता लग जाता है, जहां पर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स जो है आपके साथ डिस्कस किया गया है। और साथ ही ये जो नया इनकम टैक्स लॉ जब भी पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल कराया जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी जो है आपके साथ काफी सारा कंटेंट शेयर किया जाएगा। तो आप जो है इन कोर्सेज को यहाँ से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स है, इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली टैक्स अपडेट्स। व्हाट्सएप चैनल पर डेली आपके साथ टैक्स न्यूज को शेयर किया जाता है। डेली न्यू फाइल जो है आपकी वो टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है टैक्स ऑफिसर्स के साथ कोई
कोस्पोंडेंस करना है, किसी तरह के नोटिस का कोई रिप्लाई आपको देना है, तो बहुत सारे ड्राफ्ट्स रिगार्डिंग टैक्स नोटिस, जीएसटी नोटिस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।